हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। सो समझते हैं। द हार्ट कंडक्शन सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ नोड्स, सेल्स एंड सिग्नल दैट कंट्रोल योर हार्ट बीट। तो हार्ट कंडक्शन सिस्टम सिंपली क्या है? ये एक नेटवर्क है नोड्स का, सेल्स का, सिग्नल का, जो कि क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है। ईच टाइम योर हार्ट बीट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल थ्रू हार्ट। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, हमारे हार्ट में क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं। जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल किए वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकले। ठीक है। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हार्ट का होता है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है कि हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कितना ब्लड फ्लो होना चाहिए। वो कंट्रोल करता है कौन? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हुआ, हार्ट में ट्रैवल किया। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने क्या किया, जो हमारा हार्ट था उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प किया। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हुआ उसने क्या किया कि जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होना है उसको कंट्रोल किया। ठीक है। क्या हुआ, फिर ये हो गया। फिर जो हार्ट बीट होता है उसके लिए क्या होता है, उसको कॉज करने के लिए, फिर हार्ट बीट के इनिशिएशंस के लिए दो टाइप की सेल क्या होती है उसमें, दो टाइप की सेल होती है हार्ट में, जो कि क्या करते हैं, हार्ट बीट के इनिशिएशंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दो टाइप की सेल होती है, कंडक्टिंग सेल कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और मसल सेल कंट्रोल द हार्ट कॉन्ट्रेक्शन। कंडक्टिंग सेल होती है हार्ट में, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करती है। दूसरी मसल सेल होती है। मसल सेल क्या करती है, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो कार्डियक सिस्टम होता है वो सेंड करता है, जो हार्ट का कार्डियक सिस्टम होता है, कंडक्टिव सिस्टम होता है, वो क्या करता है, सिग्नल करता है किस चीज़ के लिए, हार्ट बीट के इनिशिएशन के लिए क्या करता है, सिग्नल भेजता है। ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमारा कंडक्शन, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से स्पेशलाइज सेल होती हैं, कौन कौन सी नोड्स होती है, और ये हम अभी देखेंगे। ठीक है। फिर इधर होती है डिफरेंट टाइप की सेल, सीनो एट्रियल नोड्स जिसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड जिसे हम एवी नोड भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिज जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। उसके अलावा होता है पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। सो समझिए, पहले इधर हल्का सा देख लेते हैं क्या है। ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे होती है सीनो एट्रियल नोड, फिर ये होती है हमारी एवी नोड, जो ये यहाँ पे होती है, ये एवी नोड होती है। ये होता है बंडल ऑफ हिज। फिर बंडल ऑफ हिज दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और राइट बंडल ब्रांचेस। फिर उसके बाद ये फर्दर छोटी छोटी फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये था इसका एक सिंपल सा व्यू। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या जो ये नोड्स हैं, जो ये सेल्स हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है, क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सीनो एट्रियल नोड। सीनो एट्रियल नोड क्या है, इसे इसे हम कॉमनली नेचुरल पीस मेकर भी कहते हैं। ठीक है। सीनो एट्रियल नोड क्या करती है, इट सेंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट स्टार्ट द हार्ट बीट। सबसे पहले सीनो एट्रियल नोड जो है, जो सीनो एट्रियल नोड है वो क्या करेगी, सिग्नल सेंड करेगी, जो कि क्या करेगी, जो हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए क्या करेगी, सबसे पहले सिग्नल को क्या करेगी, सेंड करेगी। ठीक है। द सीनो एट्रियल नोड इज द अपर पार्ट ऑफ हार्ट राइट एट्रियम। इट इज एन एज ऑफ द एट्रियम नियर टू द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। जो सीनो एट्रियल नोड होती है वो हमारे हार्ट के अपर पार्ट में होती है। ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में होती है। यहाँ से क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है। सुपीरियर वेना कावा से क्या है, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, वो ब्लड क्या होता है, इसके थ्रू हार्ट में आता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा के पास में ये क्या होता है, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में क्या होता है, सीनो एट्रियल नोड क्या होता है, लोकेटेड होता है। क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल हाउ फास्ट एंड स्लोली ऐसे नोड सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारे ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सेंड करता है सिग्नल, किसको, सीनो एट्रियल नोड को, कि कितना फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमको हार्ट को भेजना है और कितना स्लो हमको सिग्नल को भेजना है। ये कौन, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम डायरेक्ट हार्मोन दैट कंट्रोल द हार्ट रेट बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं,
कंट्रोल करते हैं कि कितनी हमारी हार्ट बीट होनी चाहिए किस टाइम पे, और ये डिपेंड करता है कि हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, द हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्लोइंग व्हेन अस्लीप। तो क्या होता है, जिस टाइम हम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते होते उस टाइम पे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती, हमारा ब्रेन सिग्नल करता है ऐसे नोट को, ऐसे नोट क्या करता है, फास्ट सिग्नल भेजेगा किसको, हार्ट को फास्ट सिग्नल भेजेगा। हार्ट क्या होगा, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा। फिर क्या होगा, ब्लड जो होगा वो बहुत फास्टली क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ब्लड जब फास्टली फ्लो होगा तो हमारे मसल्स है, जो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट हैं जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, वो उनको क्या होगा, सही अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजन मिल पाएगा। सो इस तरीके से जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सीनो एट्रियल नोड को कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट को सेंड करना है। ठीक है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड, जो ऑटोनोमिक हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ये। पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेक ऐसे नोड वर्क फास्टर विच इंक्रीज द हार्ट रेट। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, ऐसे नोड को क्या कर देता है, ग्रेटर, कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या सेंड करे हार्ट को, जिससे कि क्या हो, इंक्रीज हो हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऐसे नोड का वर्क को क्या करता है, स्लो कर देता है। अब जब स्लो कर दिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो फ्लो होंगे हार्ट में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो फ्लो होंगे तो क्या होगी, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि क्या, ब्लड फ्लो धीरे धीरे से बॉडी में होगा, नॉर्मली होगा, तो वो रेस्ट और डाइजेस्ट स्टेज में होगा। वहीं जो हमारे ऐसे नोड ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करेंगे वो कौन से स्टेट में होगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होगा। तो ये फंक्शन था ऐसे नोड का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या करती है, डिले द ऐसे नोड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द डिले इंश्योर दैट द यूर आर्टरिया एम्पटी द ब्लड बिफोर द कॉन्ट्रेक्शन स्टॉप। देखो, अब क्या हुआ, ऐसे नोड ने सिग्नल भेज दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हो। अब यहाँ से ब्लड आया, इसमें फिल हो गया। अब ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा कि कॉन्ट्रैक्ट हो, किसको, राइट और लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो एवी नोड क्या करता है, इस सिग्नल को थोड़ा डिले कर देता है। ये इंश्योर करता है कि पूरा जो ब्लड है, कॉन्ट्रेक्शन स्टॉप होने से पहले, कि कॉन्ट्रेक्शन स्टॉप हो जाए उससे पहले पूरा ब्लड जो है और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाए। तो ये क्या करता है, सिग्नल को थोड़ा डिले कर देता है, सिग्नल को थोड़ा धीरा कर देता है, जिससे कि क्या है कि पूरा ब्लड जो यहाँ से है वो यहाँ आ जाए। तो ये काम होता है एवी नोड का। जो एवी नोड है वो कहाँ होता है, एकदम थोड़ा सा कह सकते हैं कि राइट एट्रियम में लगभग लगभग सेंटर में क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, लोकेटेड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बंडल ऑफ हिस की बात। बंडल ऑफ हिस क्या है, एक सेकेंड। The bundle of His, also called the atrioventricular bundles, is the branch of fiber nerve cells that expand your AV node. एक्सटेंड होता है क्या, जो बंडल ऑफ हिज होते हैं ये ए बी नोड से क्या होते हैं, ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज क्या होते हैं, एक्सटेंड होता है। ठीक है। और द बंडल ऑफ फाइबर रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम ए बी नोड एंड कैरी इट टू द पुरकिंजे फाइबर्स। जो एवी नोड है वो क्या कर, जो बंडल ऑफ हिज है एवी नोड से सिग्नल रिसीव करती है और उसे क्या कर देती है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस के थ्रू पुरकिंजे फाइबर में उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कर देती है, रिसीव कर या कैरी करती है और पुरकिंजे फाइबर्स में उनको क्या कर देती है, भेज देती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द बंडल ऑफ हिज रन डाउन टू द लेंथ ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, द स्ट्रक्चर सेपरेटेड द राइट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। जो बंडल ऑफ हिज है वो नीचे की तरफ जाती है, कौन से एरिया में, जहाँ से क्या होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर से होते हुए क्या होती है, वो पूरे वेंट्रिकल में एकदम जाल सा फैला देती है, किसका, पुरकिंजे फाइबर का। तो बंडल ऑफ हिज है जो उसमें दो ब्रांचेज होती है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती है और एक राइट बंडल ब्रांचेस होती है। लेफ्ट बंडल ब्रांचेस क्या करती है, सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम पुरकिंजे फाइबर टू द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल।
लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या पुरकिंजे फाइबर से किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करेगी। वहीं राइट बंडल ब्रांचेस क्या करेगी, राइट वेंट्रिकल को पुरकिंजे फाइबर से सिग्नल सेंड करेगी। सो पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर आर द ब्रांच ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, दे सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेरी क्विकली राइट एंड लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल्स, जो हार्ट के जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उनको बहुत रैपिडली क्या करेगी, जो पुरकिंजे फाइबर है वो क्या करेगी, सिग्नल सेंड करेगी। सो ये तो पूरा हमने समझा कि ऐसे नोड होता है, हेवी नोड होता है, बंडल ऑफ ब्रांचेस होता है। अब हार्ट बीट का इनिशिएशन कैसे होता है, तो हार्ट बीट का जो इनिशिएशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा कि सीनो एट्रियल नोड से क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, क्रिएट होगा, एक्साइटेशन सिग्नल क्रिएट होगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ होगा, लेफ्ट और एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम में जाएगा। ये इनको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। ये जो सिग्नल क्या है, ये क्या करेगा, राइट और लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर ये जो सिग्नल है ये जो एवी नोड तक आएगा, एवी नोड क्या करेगा, इन सिग्नल को डिले कर देगा, डिले करेगा, इंश्योर करेगा कि जब तक इनका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो तब तक क्या हो जाए, ये जो पूरा ब्लड है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाए। जब ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, उसके बाद ये सिग्नल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस से होते हुए पुरकिंजे फाइबर से होते पूरे ये जो सिग्नल है वो पूरे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या है, फैल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है राइट और लेफ्ट एट्रियम को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जो ब्लड होगा वो क्या होगा, जनरल सर्कुलेशन में चले जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होगी, ये पूरी प्रोसेस होगी सिग्नल ऐसे नोड से। एवी राइट और एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, फिर एवी नोड उसको डिले कराएंगे सिग्नल को कि पूरा जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाए। फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को पुरकिंजे फाइबर्स सिग्नल देंगे कांटेक्ट होने के लिए। फिर ये ब्लड क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा, जनरल सर्कुलेशन में क्या चले जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये होल कंडक्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।